हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि लेटर से हम कैसे वर्ड बनाएंगे। क्या बताया हमने कि लेटर जो होता है, एक लेटर जो होता है, इससे हम कैसे वर्ड बनाते हैं और फिर इस वर्ड से किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। उम्मीद है कि पिछले वीडियो को देखकर आप लोगों ने ये तो सीख लिया होगा कि सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। कोई भी एक लेटर होता है तो उसको वर्ड कैसे बनाते हैं और फिर इस वर्ड को हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बस आज के इस वीडियो में हम इसी सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी देखते रहें, फिर आपको ये वीडियो समझ आने वाली है। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या बताया था हमने? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस कॉल्ड सेंटेंस। मतलब क्या था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं जब अपना ग्रुप बनाते हैं और इनमें जब कोई सेंस होता है, सेंस होना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, तभी ये सेंटेंस कहेंगे हम। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब साथ मिलते हैं और उनका जब कोई सेंस बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ये सारा पढ़ने वाले हैं कि पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है और ऑप्टेटिव क्या होता है। आइए हम देखते हैं आगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। यानी कि ये जो असर्टिव है ना, इसी का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है इसका? डिक्लेरेटिव। ये किससे बना हुआ है? एक वर्ड है डिक्लेयर। एक वर्ड क्या है? डिक्लेयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बताना। ठीक है, इसी से ये बना हुआ है डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो इस सेंटेंस में साफ पता चल रहा है बताना मतलब होता है, तो इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट का मतलब क्या होता है? थॉट का मतलब होता है सोच। ठीक है, फैक्ट का मतलब क्या होता है? सच। जैसे कि ताजमहल आगरा में है, ठीक है, ये सच है, इसे कोई बदल नहीं सकता। वैसे ही एक और सच क्या है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसे भी कोई बदल नहीं सकता। या फिर आदत, ठीक है, क्या बताए? या तो आइडिया बताए, या थॉट बताए, या फैक्ट बताए, या आदत बताए, उससे ही हम असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव का एक और नाम है अफर्मेटिव, इसे हम अफर्मेटिव के भी नाम से जानते हैं। जैसे कुछ लोगों के भी 2 नाम होते हैं, एक रियल नेम होता है और एक निक नेम होता है। वैसे इसका रियल नेम है अफर्मेटिव, लेकिन इसे हम पॉजिटिव बोलेंगे प्यार से। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेज और स्टेट समथिंग। सेज का मतलब वही होता है कहना, स्टेट्स का मतलब होता है बताना, मतलब कि कुछ कहे। समथिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग मतलब होता है कुछ कहे या कुछ बताए। कैन बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और लास्ट में फुल स्टॉप आना ज़रूरी है। मतलब जब भी हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिख कर रुकेंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप आना ज़रूरी है। फुल स्टॉप क्या होता है? ये जो लास्ट में आए हुए हैं ना, ये डॉट, इसको डॉट नहीं बोलते, इसे ही हम फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, क्या बताना है इसमें? आइडिया बताएगा, थॉट बताएगा, फैक्ट बताएगा और आदत बताएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। बस ये 3 बातें हैं। क्या क्या है? कुछ कहे या कुछ बताए, कुछ कहे या कुछ बताए। क्या बताए? आइडिया, थॉट, फैक्ट या आदत। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। बस ये 3 चीज़ें होती हैं असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का ही नाम है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट बताए, जो कि हाँ में बात करे, जो हाँ में बात करता है उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव जो कि निगेटिव स्टेटमेंट बनाता है, यानी कि जो ना में बात करता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल और ये निगेटिव के एग्जाम्पल्स है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी का क्या हो गया? मैं खुश हूँ। क्या हो गया? मैं खुश हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हाँ में बात की जा रही है ना कि हाँ, हाँ मैं खुश हूँ, इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव है। और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई एम नॉट हैप्पी, मतलब क्या हुआ इसका? मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ पर जहाँ पर ये नहीं आ गया, समझेंगे कि ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना में बात हो रही है। ये नॉट आया तो ये निगेटिव है।
दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज़ स्मार्ट, वह स्मार्ट है। हाँ में बात हो रही कि हाँ वो स्मार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ही इज़ नॉट स्मार्ट, वह स्मार्ट नहीं है। नॉट आ गया, नहीं आ गया, ना में बात हो रही है तो निगेटिव, ठीक है। शी इज़ सिक, वह बीमार है। हाँ में हो रहा है कि हाँ वो बीमार है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। शी इज़ नॉट सिक, नहीं में बात हो रही है कि नहीं वो बीमार नहीं है, ठीक है, तो निगेटिव हो गया। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। यहाँ भी हाँ में बात हो रही है कि हाँ हम दोस्त हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वी आर नॉट फ्रेंड्स, यहाँ पर ना में बात हो रही है कि नहीं हम लोग फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, कि पॉजिटिव वो होता है जहाँ पर हाँ में बात की जा रही हो, और निगेटिव वो होता है जहाँ पर ना में बात की जा रही हो। और इन सारे सेंटेंसेस को अगर हम साथ में ले लेंगे तो इसे ही हम कहेंगे डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर बताया गया था कि डिक्लेरेटिव होता है या असर्टिव होता है, जो कुछ कहे या बताए, और इसी के दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हाँ वाले को अलग कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ना वाले को अलग कर देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, दोनों को साथ में मिलाएंगे तो इससे असर्टिव कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला सेंटेंस, पहले टाइप का सेंटेंस हो गया असर्टिव, ठीक है, जिसमें कुछ कहा जा रहा था, कुछ बताया जा रहा था। दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव, दूसरा नंबर हम देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये एक वर्ड से बना हुआ है, कौन से वर्ड से बना हुआ है, इंटेरोगेट। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ। क्या होता है, पूछताछ, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा जाता है, यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। और इसके लास्ट में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क होना, ये कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या कर रहे हो, ऐसा लिखते हैं ना, और लास्ट में इसके एक ऐसा निशान लगाते हैं, ठीक है। बस इसी निशान को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसी निशान को हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये निशान कब लगाया जाता है, जब किसी से कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे कि ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये तो सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछने के बाद ये निशान लगाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर जब कुछ पूछा जाएगा तो ये निशान लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकदम आसान लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जाता हो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि सवाल क्या पूछा जा सकता है, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, ये सारे क्या है, सवाल है। इन सब के लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। ये एक सवाल है, तुम्हारा नाम क्या है पूछा जा रहा है, इसलिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है, तुम कैसे हो, तो ये भी एक सवाल है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये भी एक सवाल है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है, किसी से पूछा जा रहा है कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बस दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा जहाँ ये क्वेश्चन मार्क आ गया, समझो कि वो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिखेंगे सब में ये क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ ही नहीं, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं, पहला टाइप दूसरा टाइप देख लिया, अब हम तीसरे टाइप को देखते हैं, क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, गिव ऑर्डर, गिव का मतलब क्या होता है, देना, क्या देना, ऑर्डर देना, या इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, हिदायत, ठीक है। मेक रिक्वेस्ट, मेक मतलब करना, ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और ऑफर मतलब कि ऑफर करना, क्या ऑफर करना, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना, सलाह देना या मशवरा देना, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आसान लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस में कोई एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाए उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या की जाए, एडवाइस की जाए, यानी कि कोई सलाह की जाए, या कोई ऑर्डर दिया जाए, या फिर कोई कमांड दिया जाए। कमांड मतलब होता है आज्ञा देना, ठीक है, आज्ञा, ठीक है। या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाए तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आप किसी से बोलते हैं प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प बोलते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, आप मदद मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को डांट रहे हैं कि कीप क्वाइट मतलब शांत रहो, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, ऑर्डर दे रहे हैं कि शांत रहो तुम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह के जितने सेंटेंसेस होते हैं उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कहते हैं, जिसमें क्या की जाए, कोई सलाह मशवरा किया जाए, किसी को कोई ऑर्डर दिया जाए, किसी को कोई आज्ञा दी जाए, कमांड किया जाए, या किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, ठीक है,
या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि यहाँ से सीधे जाना, फिर दाएं जाना, फिर बाएं जाना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना, तुम्हारा घर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी जिसमें दिया रहता है उसे भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल्स? कम हियर, यहाँ आओ। आपके टीचर्स आपको बोलते हैं यहाँ आओ, कमांड करते हैं वो आपको, डू इट नाउ, डू इट नाउ। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ऑर्डर दिया जा रहा है कि अभी करो, ठीक है। उसके बाद से क्या है? प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। प्लीज़ आ गया ना, प्लीज़ आ गया, तो ये क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अनुरोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली। क्या कहा जा रहा है? टेक, टेक मतलब होता है लेना, मेडिसिन मतलब दवा, ट्वाइस टू से बना हुआ है, मतलब कि 2 बार, डेली, डेली 2 बार दवा लिया करो। क्या हो रहा है? एडवाइस दी जा रही है आपको। कोई आपको कह रहा है रोज़ सुबह एक्सरसाइज किया करो। क्या कह रहा है? एडवाइस दी जा रही है। कोई आपको कह रहा है मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ यहाँ आ जाओ, तो वो रिक्वेस्ट है। कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कीप क्वाइट, शांत रहो, डू इट नाउ, अभी करो, गो देयर, वहाँ जाओ, तो ये सब क्या है? ऑर्डर है। कोई आपको कमांड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए एक बार हम ऊपर देखते हैं। सेंटेंसेस के क्या है? 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है असर्टिव, जिसमें कुछ कहा जाता है, कुछ बताया जाता है। हाँ में भी होता है, जो होता है पॉजिटिव, ठीक है। और ना में जो होता है वो होता है निगेटिव। जो ना में होता है वो क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव, जिसमें सवाल पूछा जाता है। उसके बाद अभी मैंने बताया इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है? रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, कमांड किया जाता है, ठीक है। या फिर क्या होता है? या फिर एडवाइस दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, ठीक है। 2 रहेगा, एक एक्सक्लेमेटरी और एक ऑप्टेटिव। आइए इन दोनों को भी हम देखते हैं, काफ़ी आसान है ये दोनों भी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, इसमें क्या होता है? कम्युनिकेट्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसका? सरप्राइज, एडमायरेशन, अप्रिसिएशन, वंडर या फिर शॉक। सरप्राइज तो पता है, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। एडमायरेशन यानी प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। अप्रिसिएशन मतलब शाबाशी देना, ठीक है, किसी को अप्रिशिएट करना। वंडर मतलब जब कुछ बहुत ही वंडरफुल हो, और शॉक मतलब जब कुछ बहुत ही शॉकिंग हो, जब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए जिससे आप सरप्राइज हो जाओ, या जब कुछ बहुत ही बुरा हो जाए जिससे आप शॉक्ड हो जाओ, तो उसे ही हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, जिसमें हैरानी जाहिर होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस से हैरानी जाहिर होती है, या कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो भी आप हैरान हो जाते हो कि अरे वाह, ये कैसे हो गया। या कुछ बुरा हो जाता है तो आप भी हैरान हो जाते हो कि अरे यार, ये कैसे हो गया। तो अच्छा होता है तो भी हैरानी होती है, बुरा होता है तो भी हैरानी होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और इसका निशान क्या है? असर्टिव का क्या निशान था? फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव का क्या निशान था? क्वेश्चन मार्क। और एक्सक्लेमेटरी का क्या निशान है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, ठीक है। आइए दिखाते हैं कैसे। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओ नो, कुछ बुरा हो जाता है, आप बोलते हैं ना ओ नो, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, मतलब कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, आप बोलते हैं ना वाह कितना खूबसूरत बच्चा है, हैरानी होती है ना ऐसे। तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है? व्हाट अ लवली वेदर, मतलब वाह कितना सुहाना मौसम है, उसमें भी हैरानी होती है। कभी धूप होती है, डेली डेली कुछ अच्छा मौसम हो जाता है, लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे आज इतना अच्छा मौसम हो गया, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। अब ये देखिए क्या लिखो, अलास वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। जैसे हम बहुत खुश होते हैं या कुछ बहुत अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं? वाह कितना अच्छा हुआ, वाह ये हो गया, वाह वो हो गया। ऐसे ही जब कुछ बहुत बुरा हो जाता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं? अलास। क्या बोलते हैं? अलास। और वाव के साथ भी ये निशान लगता है और अलास के साथ भी ये निशान लगता है, ठीक है। तो वही अलास, वी लॉस्ट द मैच। लॉस्ट मतलब हार जाना, मैच, ठीक है, हम मैच हार गए तो बहुत दुख हुआ, हमें हैरानी हुई, ठीक है। तो यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान था। एक दफ़ा और देख लीजिए, क्या था? जिससे हैरानी जाहिर होती है, ठीक है, बस ये था एक्सक्लेमेटरी। और लास्ट में क्या होना चाहिए? एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। अब लास्ट रह गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट क्या रह गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। क्या आसान है इसमें? देखिए, गिव। गिव मतलब क्या होता है? देना, सबको मालूम है। क्या देना है भाई इसमें? इसमें देनी है दुआ, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है? दुआ, या फिर कह सकते हैं प्रार्थना, ठीक है, या फिर प्रेयर। प्रेयर में क्या होता है? प्रार्थना, प्रार्थना, ठीक है। जिस सेंटेंस में दुआ की जाए या दुआ दी जाए उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दुआ की जाए या फिर दुआ दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना, आजकल बड़ा चल रहा है कि हैप्पी बर्थडे पे लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं ना, मतलब भगवान का आशीर्वाद हो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो ये जो ब्लेस यू है ना, यही ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, मतलब आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। इसे ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। दुआ की जा रही है ना कि आप जहाँ जा रहे हैं सब अच्छे से पहुँच जाए, मंगलमय यात्रा हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, क्या होता है? बच्चे बोलते हैं ना एग्जाम में, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है।
ये क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही तो है। ये उसे दुआ दे रहे हैं ना कि अच्छा हो तुम्हारा। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये जो हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे जो हम बोलते हैं, ये भी क्या है? ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्यों ऑप्टेटिव सेंटेंस है? क्योंकि इसमें भी तो हैप्पी बर्थडे दी जा रही है ना, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम जियो, मे गॉड ब्लेस यू। ये सारे क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। जिसमें दुआ की जाती हो या दुआ दी जाती हो, वो सारे क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। आइए एक बार हम ऊपर चार्ट देख लेते हैं, क्या था, क्या क्या हमने पढ़ लिया। सबसे पहले आपको बताया गया था कि सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं, जिसमें से असर्टिव के फर्दर 2 टाइप्स हैं। क्या है? एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। पॉजिटिव में हाँ में बात की जाती है, निगेटिव में ना में बात की जाती है। क्या बताया जाता है पॉजिटिव में? कोई फैक्ट, कोई आइडिया, कोई आदत, कोई थॉट, मतलब कोई भी बात कही जा रही हो, वो आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। दूसरा क्या था? इंटेरोगेटिव। इसमें हम इंटेरोगेट करते हैं, मतलब कि सवाल पूछते हैं। क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। तीसरा क्या था? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या करते हैं? हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं किसी को, कोई कमांड करते हैं, ठीक है, या फिर कोई एडवाइस देते हैं। क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए या बहुत ही बुरा हो जाए, हैरानी होती है जिससे जिससे हैरानी होती है। ठीक है, या तो आप सरप्राइज हो जाओ, या तो आप सरप्राइज हो जाओ, या तो आप शॉक हो जाओ। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में बस दुआ है, दुआ की जाए या फिर दुआ दी जाए। ठीक है, दुआ करना या दुआ देना, इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में भी एक चार्ट बना हुआ है, ये देखें। असर्टिव का दूसरा नाम क्या था? डिक्लेरेटिव, मतलब कि जिससे कुछ डिक्लेयर हो। ठीक है, जिससे कुछ पता चले। अफर्मेटिव और पॉजिटिव ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, पॉजिटिव इसका निक नेम है और अफर्मेटिव इसका रियल नेम है। इसका एक और पार्ट क्या है? निगेटिव, जिसमें ना हो, और अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो। इंटेरोगेटिव सवाल पूछना, ठीक है, और इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड। ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होती है? हैरानी होती है, हैरानी होती है। ऑपरेटिव में क्या होती है? दुआ की बात होती है, और इसमें कुछ बताया जाता है कुछ, या फिर कुछ कहा जाता है। बस इतना सा है। इतना लंबा चौड़ा वीडियो था, लेकिन इतना छोटा सा बस इसमें बताया गया। क्या बताया गया? कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव क्या होता है? कुछ बताया जाता है। 2 तरह होता है, पॉजिटिव हाँ में बताया जाता है, निगेटिव ना में बताया जाता है। इंटेरोगेटिव में सवाल पूछा जाता है, इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी में हैरानी होती है, और ऑपरेटिव में दुआ की जाती है या फिर दुआ दी जाती है। बहुत ही आसान था। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, एक ही स्लाइड पे सारा कुछ आ गया है। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।